हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड की जो 22 फैब की प्रॉब्लम है 171 नंबर एक्सेल शीट कॉलम नंबर। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसकी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, जिसमें कि कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स है ए टू जेड और हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर बताना है। ठीक है, तो जैसे कि जब हम एक्सेल शीट को देखते हैं तब वहाँ पे ए से जेड मतलब ए, बी, सी, डी इस टाइप से जी तक वहाँ पे होते हैं, फिर उसके बाद ए, बी, तो इस टाइप से कॉलम जो नंबर होता है, कॉलम जो स्ट्रिंग लिखी होती है, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या कॉलम नंबर होगा, ये हमें रिटर्न करना है, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल में जैसे हम देखते हैं कि लेट अस सपोज़ कि मुझे ए दिया हुआ है, ठीक है? तो ए कौन-सा कॉलम होगा? फर्स्ट कॉलम है ए वहाँ पे क्योंकि ए से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, फिर सेकंड कॉलम का नाम क्या है? बी है, सी है, ऐसे करते-करते जेड तक जा रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद ए आएगा, ठीक है? तो उसका क्या नाम होगा? ये टोटल कैरेक्टर कितने हैं? ये टोटल कैरेक्टर 26, ठीक है? तो ये क्या हो गया? 27 हो गया, ठीक है? उसके बाद ये ऐसे जेड तक जाएगा, फिर उसके बाद बी की नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे मतलब हमें कुछ भी एक स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है? उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कॉलम नंबर बताना होगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। अब देखते हैं कि अप्रोच क्या रहेगी, ठीक है? तो अप्रोच देखते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है यहाँ पे ए, बी, एक्स का, ठीक है? अगर मैं इसको मतलब इस टाइप से देखूँ जैसे पहले एग्ज़ाम्पल लो ए एक्स का, ठीक है? अगर मैं ये देखूँ कि ये डबल डिजिट का है, ठीक है? डबल डिजिट की अगर स्ट्रिंग है तो इसका मतलब जो सिंगल डिजिट वाले जितने भी कॉलम होंगे, वो इसका मतलब सभी कवर अप हुए होंगे, तभी डबल डिजिट पे गया कॉलम नंबर। तो सिंगल डिजिट वाले कितने कॉलम्स हैं टोटल? 26 है, ठीक है? अगर फिर मैं डबल डिजिट की बात करता हूँ, तो डबल डिजिट में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ए से, ठीक है? तो इसका मतलब इसने ए से लेकर, ठीक है? और ए एक्स तक, ठीक है? ये ऐसे इस टाइप से गया होगा, तो इसका मतलब टोटल इसने पहले सिंगल डिजिट वाले कवर अप किए हैं, फिर उसने डबल डिजिट में मूव किया है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल डिजिट की अगर मुझे स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है? मैं ये एग्ज़ाम्पल तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर ये ए बी एक्स अगर ट्रिपल डिजिट की दी हुई है, तो इसका मतलब उसने सिंगल कैरेक्टर की जितनी भी सीक्वेंस है वो कवर अप की हुई है, और जो जितने भी डबल डिजिट की जितनी भी स्ट्रिंग्स है, वो भी उसने क्या की हुई है? कवर अप की हुई है। तो सिंगल डिजिट की स्ट्रिंग कितनी होगी? 26, क्योंकि ए से जी तक 26 ही कॉलम्स हैं, और ए से जो जेड तक की जितनी भी सीक्वेंस होगी वो कितनी होगी? 26 इंटू 26, क्योंकि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ए से जेड तक नंबरिंग जा सकती है, ठीक है? फिर बी आएगा, बी के लिए फिर भी ए से जेड तक जाएगा, फिर सी आएगा, सी से भी ए से जेड तक जाएगा। इस टाइप से अगर मैं जेड की बात करूँ तो जेड से भी तो ए से जेड तक जाएगा, तो ये हर के लिए अगर 26 है, ठीक है? इसके लिए भी 26 है, इसके लिए भी 26 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 26 इंटू 26, ठीक है? 26 तो ये हो गए और 26 कैरेक्टर हो गए, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने सिंगल नंबरिंग लिया तो 26, डबल लिया तो 26 की पावर 2, अगर मैं ट्रिपल नंबरिंग की बात करूँ तो टोटल कितने कैरेक्टर हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 26 की पावर 3, ठीक है? तो इतनी चीज़ समझ में आ गई कि हमें करना क्या है कि बेसिकली अगर मैं ये बात करूँ, अगर मुझे किसी भी n लेंथ की अगर स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है? तो इसका मतलब मुझे पहले जो अगर n-1 तक मुझे क्या करने पड़ेंगे? 26 की पावर ऐड करते ही रहनी पड़ेगी, ठीक है? 26 प्लस 26 की पावर 2 प्लस 26 की पावर 3, और ये कब तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा जब तक मैं n-1 की पावर तक ना पहुँच जाऊँ, ठीक है? तो ये मेरा एक एडअप होगा जो बेसिक होना ही होना है, ठीक है? फिर मैं आता हूँ, अब मैंने कहाँ पहुँच गया? अब मैं पहुँच गया ए पे, ठीक है? मतलब मैंने इन दोनों को ऐड करने के बाद मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? मैं पहुँच जाऊँगा, मतलब मैंने सिंगल कैरेक्टर वाली सारी कॉलम को पास आउट कर लिया, और मैंने डबल कॉलम तो डबल लेंथ वाली जैसे कि ए बी बी और फिर जेड तक, मतलब ये सारी जितनी भी डबल लेंथ वाली जो स्ट्रिंग है, मैंने वो सारे कॉलम्स भी क्लियर आउट कर लिए। फिर मैं थर्ड वाले पे आ गया, तो थर्ड वाले का पहला कॉलम नंबर क्या होगा? वो होगा ट्रिपल ए, लेकिन हमें जाना है ए बी एक्स तक, ठीक है? तो अगर मैं ध्यान से देखूँ कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करूँगा, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ए से, फिर मेरे पास क्या आएगा? ए बी आएगा, फिर ए सी आएगा। तो इसका मतलब मैंने ए से पहले मैं अगर मैं बात करूँ कि मैं किस टाइप से जा सकता हूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं इस ए की बात करूँगा, ठीक है? अगर देखो सिंप्लिसिटी से समझें, तो ये तो हो ही जाएगा, ठीक है? पहले का पीछे का हो गया। अब मैं इस करंट स्टेटस में बात करता हूँ, ठीक है? मैं अभी तक कहाँ पहुँच गया हूँ? मैं पहुँच गया हूँ
ए से यहाँ तक, ठीक है? मुझे ये डिस्टेंस जो है मुझे ये कवर करना है, ठीक है? तो अगर मैं इस ए की बात करूँ, ये ए एक्स से कितनी दूर है? एक्स माइनस ए डिस्टेंस, ठीक है? ये सिंपल है, क्योंकि ये अगर मैं ए पे पहुँच गया, ठीक है? तो ए से ए बी एक्स तक कितना का डिस्टेंस है? एक्स माइनस ए का, ठीक है? इतना समझ में आ गया। अगर मुझे फिर ए से ए का कितना डिस्टेंस है? वो डिस्टेंस होगा 26 इंटू बी माइनस ए का डिस्टेंस। वो क्यों होगा बी माइनस ए का डिस्टेंस? क्योंकि मैंने जो ए की जो सिंगल नंबरिंग है, वो मैंने ए से जेड तक पहले क्लियर की है, फिर मैं बी की नंबरिंग में घुसा हूँ, ठीक है? तो इसलिए मुझे वो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और अगर फिर मैं थर्ड कैरेक्टर की बात करूँ, तो वो कितना होगा? वो होगा ए माइनस ए इंटू 26 की पावर 2 इंटू डिस्टेंस, ठीक है? तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? पावर मेरी बढ़ती जा रही है, ठीक है? यार इसको देखो ऐसे समझो कि तुम इसको पूरे प्रॉब्लम को 2 स्टेप में डिवाइड कर दो, ठीक है? अगर हमारे पास n लेंथ की अगर गिवन स्ट्रिंग है, ठीक है? तो तुम उसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दो। पहले तो तुम जो तुम्हारी सिंगल स्ट्रिंग की है, ठीक है? वो पूरे कवर अप करो, फिर डबल स्ट्रिंग वाले कैरेक्टर पूरे कवर अप करो, और जब तक तुम n तक ना पहुँच जाओ, n-1 तक, ठीक है? तुम n तक पहुँच गए, तो तुम्हारे पास ये वाली स्ट्रिंग पहली कैरेक्टर होगी, ठीक है? तुम्हें फिर ये डिस्टेंस कवर अप करना होगा। मेरा बीच में जो मैंने एक डेस्टिनेशन मान लिया, एक माइलस्टोन मान लिया कि मेरा आ रहा है ए बी ए पर, ठीक है? मैं सपोज़ करो कैसे ए से ए बी ए तक पहुँच गया, अब मुझे ए बी ए से ए बी एक्स जाना है, तो उसके लिए क्या होगा डिस्टेंस? वो होगा सिंपली एक्स माइनस ए, ठीक है? वो डिस्टेंस क्या होगा? ए बी ए से ए बी एक्स, एक्स माइनस ए। लेकिन अगर मुझे ये वाला माइलस्टोन देखना है, तो वो क्या होगा? ए से मुझे बी तक जाना है, तो वो क्या होगा? बी माइनस ए, ठीक है? और इंटू 26, इंटू 26 क्यों होगा? मतलब मल्टीप्लाई 26 क्यों होगा? क्योंकि मुझे पहले ए वाले जो मिडल ए है उसका मुझे सारे कैरेक्टर पूरे करने पड़ेंगे, ए से ए जेड तक, फिर मेरा बी नंबरिंग आएगा। तो जो सिंगल लाइन वाली होगी ए के लिए, वो कितनी होगी? 26 लेंथ की होगी, और इसी तरह पे जो थर्ड वाली होगी उसके लिए भी लेंथ आ जाएगी, ठीक है? यार देखो समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर नहीं आ रहा कुछ भी तो कमेंट करके बताओ, और इससे अगर कोई अच्छी अप्रोच है, ठीक है, जो तुम्हें लग रही होगी ये अच्छी है इससे अप्रोच, तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ठीक है? तो उस पे देखेंगे हम सब, ठीक है? तो अब कोडिंग करते हैं। तो सपोज़ करो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, जो मेरा सम है, ठीक है? वो मेरा सारा ट्रेस करता रहेगा कि कब तक, ठीक है? तो पहले मैंने कॉलम टाइटल की मैंने लेंथ निकाल ली, ठीक है? तो यार इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्ट्रिंग को। तो मैंने लेंथ निकाल ली, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले उस लेंथ तक मुझे सारे कैरेक्टर को क्या करना है? ऐड अप करना है, ठीक है? n-1 लेंथ तक। तो i इक्वल्स टू 1 से n-1 लेंथ तक मुझे उसकी सारी स्ट्रिंग को क्या करना है? 26 की पावर में ऐड करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? सम इक्वल्स टू सम प्लस, ठीक है? अगर मेरी 1 लेंथ है तो 1 से ऐड हो जाएगा, 2 है तो 2 की ऐड हो जाएगा, जब तक वो n तक ना पहुँच जाए, ठीक है? जैसे abx है, तो abx की लेंथ कितनी है? 3, तो मैं 1 और 2 वाले कैरेक्टर को ऐड कर लूँगा। जैसे 1 वाली लेंथ पूरी 26 की होती है, फिर 2 वाली लेंथ कितनी होती है? 26 इंटू 26, ठीक है? तो वो ऐड अप हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ ए तक, ठीक है? अब मुझे जाना है abx तक, ठीक है? तो उसके लिए क्या करूँगा मैं? पहले मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट कैरेक्टर से, ठीक है? तो ठीक है, अब मुझे इतना समझ में आ गया कि मैं लास्ट कैरेक्टर से अगर मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तो वो क्या होगा? सिंपली x माइनस ए, फिर दूसरा कैरेक्टर क्या होगा? b माइनस ए इंटू 26, क्योंकि मल्टीपल में चल रहा है वो। फिर उससे पिछले वाला कैरेक्टर क्या होगा? जो भी है a माइनस ए इंटू 26 की पावर 2, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सपोज करो एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि जो पावर ट्रेस करेगा, ठीक है? कि अभी मुझे पावर कितनी करनी है, ठीक है? तो सम प्लस, सम में क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे? जो भी कैरेक्टर है वो, ठीक है? और माइनस, ठीक है? अभी हमें ए तक जाना था, ठीक है? तो मतलब ए से डिस्टेंस का देख रहे हैं हम सबका, ठीक है? इनिशियल पॉइंट से, तो वो हो गया, और इनटू में हमारे पास जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 26 की पावर हो जाएगी, ठीक है? तो वो कितनी हो जाएगी? टेम्प, एंड टेम्प क्या हो जाएगा? हर बार ऐड हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि पहले 26 की पावर 0 ऐड होगी, फिर 26 की पावर 1 इंटू में वो चलेगा, फिर 26 की पावर 2 इंटू में वो चलेगी, ठीक है? अब हम कहाँ तक पहुँच गए? हम पहुँच गए ए बी एक्स तक, ठीक है? तो हमें उस करंट जो नंबर है उसको भी ऐड अप करना पड़ेगा। तो फाइनली सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो हमारा करंट जो पॉइंट है, जैसे कि हमने अभी तक क्या किया है,
अगर हम ज़ेड देख रहे हैं, ठीक है? अगर हमारे पास अगर इनपुट स्ट्रिंग ज़ेड तक है, तो हमें ए से वाई तक कैलकुलेट कर लिया हमने, तो हमें अभी ज़ेड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम सम की वैल्यू एक और बढ़ा देंगे, ठीक है? और फाइनली हम क्या कर देंगे, आंसर आउटपुट में कर देंगे, ठीक है? तो देखते हैं, ठीक है? सिंगल टेस्ट के लिए से पास हो रहा है और कोई मल्टीपल टेस्ट के साथ जैसे कि DRHF, ठीक है? तो पास हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिलीसेकंड टाइम लिया, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास इससे अच्छी अप्रोच है, ठीक है? मैं बोलूँगा इस पूरे प्रॉब्लम को पहले तुम ABX को पहले पूरा मतलब कॉपी पेन पे करके देखो कि अप्रोच क्या है, ठीक है? पहले सिंगल के लिए फिर मल्टीपल के लिए, ठीक है? फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करो और कुछ अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, प्रॉब्लम समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।